हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपकी पहली मुलाकात कैसी होगी, वो फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी, क्या इंप्रेशंस होगी एक दूसरे की तरफ। एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को, ओके। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कोर्सेज़ या वर्कशॉप जो मैं अनाउंस करने वाली हूँ और काफ़ी बार जो मैं प्रेडिक्शन करती हूँ डे टू डे लाइफ में, वो सारी अगर प्राइवेटली सुननी है, अगर वो सब चीज़ों के ऊपर ट्रैक रखना है, तो प्लीज़ मेरा कम्युनिटी जो लिंक है वो ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप पे, बिकॉज़ उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। काफ़ी सारी चीज़ें प्रायर पता चल जाएगी और वहाँ पे मैं ये भी बताती हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक यूट्यूब पे मैं क्या डालने वाली हूँ। सो बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, तो आप प्लीज़ जाके ज्वाइन करना, ओके। पर्सनल आईडी बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर तो है ही, ओके। सो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो आपके स्क्रीन पे अभी 2 फाइल आ गई होगी, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। जो भी आपको अट्रैक्ट करता है मेडिटेट कीजिए और उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। हो सकता है कि दोनों फाइल आपसे रेजोनेट करे या फिर कोई और फाइल आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग है, तो आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स होंगे कमेंट सेक्शन में, तो उसको देखना मत भूलना। एंड टेक योर टाइम, मेडिटेट ऑन द फाइल्स और सिलेक्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन के साथ में। ओके गाइस, आई होप आपने अब तक फाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो लेट्स गेट स्टार्ट राइट इनटू द वीडियो विद फाइल नंबर 1। हेलो माय डियर, फाइल नंबर 1 अगर आपने चूज़ की है ये इमेज, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आप कैसे मिलोगे। ओके, पहले थोड़ा सा हम इस इमेज को डाइसेक्ट करेंगे कि इस इमेज से मुझे क्या मैसेज आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जब आप अपने पर्सन को मिलोगे तो आप कोई मुश्किल चीज़ से निकलोगे, ओके। कोई तो दौर से निकलोगे जहाँ पे आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए रहोगे। मे बी बहुत सारे ऑलरेडी आपने लव कनेक्शंस देखे रहेंगे जो इतने ज़्यादा हर्टफुल थे आपके लिए। और मुझे यहाँ से ऐसे भी दिखता है कि आप अपने पार्टनर को तब मिलोगे जब आप कोई सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ोगे, जब आप और आपके पार्टनर, हो सकता है कोई काम साथ में कर रहे हो या फिर कुछ तो आप लोग साथ में वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। आपके पार्टनर और आपका लेवल सेम दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों काफ़ी सक्सेसफुल दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं सक्सेस के साथ में आपके अंदर एक एम्प्टीनेस और वॉइड रहेगा। जब आप इस पर्सन को मिलोगे एक सैडनेस रहेगी। आपके पर्सन आपको कोई इवेंट, पार्टी, गैदरिंग पे मिल सकते हैं जहाँ पे लोग तो रहेंगे लेकिन उनका और आपका ध्यान कहीं ना कहीं एक दूसरे से हटेगा नहीं। पहली मुलाकात में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग आ रही है, बट हम कार्ड से देखेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। बट मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कहीं ना कहीं कि आप जब अपने पर्सन को मिलोगे तो आप खुद भी एक बहुत अच्छे पोजीशन पे रहोगे लाइफ में। इमोशनली मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ फाइनेंसेस में, करियर में आपको कोई अचीवमेंट होगा, जो अचीवमेंट से लोग आपको कंग्रेचुलेट करेंगे। आप मतलब प्राउड होंगे लोग आप पे किसी चीज़ को लेके। अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो तो मे बी आने वाले टाइम में आप वो अचीव कर लो, और ये पर्सन आपको तब मिलेंगे, ओके। आप जब सक्सेस की अपनी लैडर चढ़ोगे तब ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। फॉर सम ऑफ यू जो ऐसा नहीं चाहते, करियर में इतना कुछ ऊपर जाना नहीं चाहते, फॉर यू आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत स्टिल बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानेंगे। आई थिंक कोई क्वालिटी है आप में जिस कि ये बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड होंगे। समथिंग अबाउट यू इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फीमेल्स और एंड मेल्स, ओके, जो भी यहाँ पे हैं। ऑपोजिट जेंडर में जो लोग आपके अराउंड हैं उनसे कुछ हटके है आप में, और ये चीज़ उनको फर्स्ट लुक में ही स्ट्राइक करेगी। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग लव एट फर्स्ट साइट का थोड़ा सा आ रहा है, बट वी विल चेक इन द कार्ड्स श्योरली। चलिए, तो ये हो गई फोटो की बात है। नाउ लेट्स सी इन द कार्ड्स, कार्ड्स क्या बोलते हैं फाइल नंबर 1 के लिए। इनको कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम?
हाँ, मुझे लगता है डेफिनेटली जब भी आप लोग मिलोगे कोई गैदरिंग में मिल सकते हो, बट ये कोई फर्स्ट ग्लांस में ही चीज़ें समझ आने वाला चीज़ दिख रहा है मुझे। ईदर देम और यू, दोनों में से एक पार्टी को समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं दे आर वेरी इन द फर्स्ट लुक इट सेल्फ। मुझे लगता है जब भी आपको देखेंगे तो वो कनेक्शन फील करेंगे, बिकॉज यू आर वेरी डिफरेंट, समथिंग अबाउट यू बीइंग वेरी डिफरेंट, वो उनकी आई कैच करेगी। बट आई थिंक आप इस पर्सन को मिल सकते हो बहुत ही या तो क्लोज्ड फैमिली पार्टी में, फैमिली गैदरिंग में, सोशल इवेंट में, बट सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन और वेकेशन, ठीक है। इट इज़ नॉट हैपनिंग जहाँ पे आप अभी रह रहे हो अपने सेफ स्पेस में, ये वहाँ पे नहीं होगा। ये जहाँ पे मे बी आप ट्रैवल करोगे, ओके, और ये कोई पार्टी या इवेंट लग रहा है। देयर इज़ डेफिनेटली अ सेलिब्रेशन हैपनिंग, ओके। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मूडी रहोगे ये पार्टी में बहुत ज़्यादा। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड रहोगे और आधे टाइम आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहोगे। मे बी उस दिन कुछ हुआ होगा आपके साथ में, तो आप थोड़ा सा टू साइडेड, टू डबल मूड में रहोगे बहुत ज़्यादा, बट आप फिर भी ये पार्टी में जाओगे। ये पार्टी कोई फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है जैसे मैंने कहा, या फिर कोई किसी की फैमिली मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। कोई मेड अप इवेंट भी हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि दो फैमिली ने अपने आप में बात कर लिया, अरेंज मैरिज टाइप, या फिर कोई मैट्रिमोनियल साइट, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दो चीज़ें आ रही है, एक क्लोज फैमिली गैदरिंग है और एक फ्रेंड्स का सोशल इवेंट है, ठीक है। तो इवेंट या फिर फैमिली गैदरिंग, लेट्स सी कि ये प्लान्ड इवेंट होगा या फिर ये कोई मैरिज भी हो सकती है, फॉर श्योर ये मैरिज भी हो सकती है, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जब आप इस पर्सन को मिलोगे। आप आप दोनों को रियलाइज़ होगा, आप दोनों एक दूसरे का अटेंशन कहीं ना कहीं ले चुके हो गया। आई डोंट थिंक कि फर्स्ट मीटिंग में कोई भी आपको थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको समझ आए कि ये पर्सन आपके है। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट मीटिंग में ही कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाएगा। आप लोग बहुत सिमिलर हो इन अ लॉट ऑफ वेज। ये पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन आ रहा है और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो टू साइंस है बहुत स्ट्रॉन्ग, इधर आप वाटर या फायर हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। बट बहुत डिफरेंट है कुछ आप में। आई थिंक ये पर्सन ने आपको डेफिनेटली पहली बार तो देखा होगा, लेकिन आपकी जैसा पहला कोई देखा नहीं होगा। इट इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट। इधर आप कोई अलग कल्चर से आ सकते हो या फिर अलग कंट्री से आ सकते हो। अलग अलग कुछ तो है आप में, मे बी जिस तरीके से आप ड्रेस करते हो बहुत अलग है, बहुत बहुत अलग है। मतलब यू गाइस आर डिफरेंट, मे बी द वे यू स्पीक इज़ डिफरेंट, बट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सेम सिमिलर है बहुत सारे। और आप, ये पर्सन आपके अबाव नहीं है, आप इनके अबाव नहीं हो, आप लोग सेम लेवल पे, ओके। बट लेट मी जस्ट टॉक मोर अबाउट दिस इवेंट जो होने वाला है फर्स्ट मीटिंग पे। उस टाइम पे क्या होगा इनके तरफ से, इनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या इंप्रेशन आएगा इनका, प्लीज टेल मी अबाउट दैट। ओ वाओ, लुक एट दिस, द इम्प्रेस। मैंने कहा ना, मुझे बहुत लग रहा है कि फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसा लगेगा कि आप अपने सोलमेट को मिल चुके हो। ये दोनों तरफ से होगा। आई थिंक बहुत पार्टीज़ को अट्रैक्शन फील होगा, मैग्नेटिक कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आई थिंक आपका इंट्यूशन तब तक बहुत बढ़ गया होगा एंड आप बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग अपने साइड से हो चुके होगे। तो आपको समझ आ जाएगा कि इवेंट होने वाला है, या ये इवेंट राइट अराउंड द कॉर्नर है, आप अपने पर्सन को मिलने वाले हो। ऐसे ऐसे इंट्यूशंस आपको आ चुके होंगे। बट ये इवेंट में ऐसा होगा ना कि आपको लगेगा कि आप इस पर्सन से दूर क्यों हो, आपको उनको और जानना है, आपको उनके पास जाना है, आपको उनसे बात करनी है, लेकिन किसी कारणवश ये हो नहीं पाएगा बिकॉज आपके अराउंड बहुत लोग रहेंगे। तो हो सकता है आप लोग दूर रहो, लेकिन कहीं ना कहीं आई कॉन्टैक्ट हो आप दोनों के बीच में। आप लोग दूर रह के भी मुझे थोड़े कनेक्शन में दिख रहे हो, इवन दो ये फर्स्ट टाइम है आपका मिलने का। मुझे आप दोनों की नज़रें एक दूसरे को ढूंढती हुई दिख रही है। आप लोग अब तक फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं हुए हो, ठीक है। मुझे क्योंकि लग रहा है ये पार्टी या इवेंट में बहुत और लोग हैं, ओके। तो उनकी बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं आप लोग नज़रें चुरा रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, फिर नहीं देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है अब तक बहुत टाइम जब आप इनको मिलोगे तो उसका फर्स्ट हाफ तो मुझे लगता है कोई आपको इंट्रोड्यूस नहीं करेगा ये पर्सन से, बट कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को देख लोगे तो आप लोग अट्रैक्शन में तभी चले जाओगे, ओके। बट वेरी इंस्टेंट कनेक्शन, वेरी
फर्स्ट मीटिंग में कुछ हो जाना टाइप ऑफ सिचुएशन देखा। इट विल बी लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये डेस्टाइंड इवेंट होगा। हो सकता है कि वो टाइम पे आपको कोई कॉल आ गया, आप इवेंट पे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन सब कुछ ऐसा हो गया कि वो अपॉइंटमेंट या फिर वो कॉल में इंसान ने आपको बोला भी आपकी ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हो। मतलब इसके मुझे लगता है इवेंट के पहले आपके कुछ प्लान्स रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप ये पार्टी या इवेंट में जाना कैंसिल करोगे। बट ऐसा होगा कि जो आपके प्लान्स रहेंगे वही कैंसिल हो जाएंगे ये इवेंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये इवेंट डेस्टाइंड है। आपका पर्सन आपको मिलने वाला है ये इवेंट पे, इसलिए यूनिवर्स कुछ ऐसा गेम खेलेंगे जहाँ पे आपके या उनके सारे प्लान्स कैंसिल हो जाए और आप लोग सोलली इस इवेंट पे फोकस कर पाओ। ये आपके साइड से हो सकता है, उनके साइड से हो सकता है, बट आई फील चीज़ें ऐसी टर्न अराउंड होगी। मे बी आपका, अगर आप लोग वर्किंग रहोगे तो आपका कोई मीटिंग हो सकता है, अगर आप लोग स्टडिंग रहोगे तो कोई आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर जो कैंसिल हो गया, समथिंग लाइक दैट। मतलब कोई चीज़ आपके फेवर में चलेगी ताकि आप वो इवेंट अटेंड करो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, क्योंकि इस इवेंट पे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, राइट। तो और मुझे नहीं लग रहा आप लोग अकेले हो, मुझे लग रहा है बहुत लोग हैं। आई थिंक एक बिग अमाउंट ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स या कोई तो रहेंगे, ओके, वो इवेंट पे। देखो, एंड नाउ यू गेटिंग इंट्रोडक्शन, अभी आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे, हो सकता है कि ये पर्सन अप्रोच करे फीमेल को, ओके, ये जो भी यहाँ पे मैस्कुलाइन मेल एनर्जी है वो अपने आप को बात करने पे लेके आएगी फीमेल से। सो इंट्रोडक्शन हो चुका है अभी आपका, ओके, आप दोनों बात कर रहे हो। आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो यहाँ पे, नॉट श्योर क्या कहना है क्या करना है, बिकॉज आप थोड़े नर्वस दिख रहे हो। बट द मैस्कुलाइन जो भी है यहाँ पे, अगर आप मेल हो तो आप थोड़े बेटर हो, फीमेल थोड़ी नर्वस दिख रही है यहाँ पे, ओके। बट यस, बहुत सारा फायर लेके मैस्कुलाइन एनर्जी आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। उसी जगह पे जो फीमेल एनर्जी है थोड़ी अनश्योर और अंडर कॉन्फिडेंट है। हाँ, फिर से आप लोग थोड़ी सी बात करोगे, आई डोंट थिंक आपकी इतनी बातचीत होगी। आप लोग थोड़ी सी बातचीत करोगे वो इवेंट पे, उसके बाद में हो सकता है कोई वजह से आप लोग वापस से ब्लॉक हो जाओ, आप लोग बात ना कर पाओ, या फिर इवेंट में आप एक दूसरे को देख ना पाओ। मिलके भी फिर दूर जाने की फीलिंग कुछ आ रही है मुझे, ऐसे कोई और चीज़ आपका अटेंशन ले रही है, आप लोग एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं रहे हो। थोड़ी सी बातचीत होगी, इंट्रोडक्शन टाइप, उसके बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, ओके। बट लैक ऑफ इंटरेक्शन है, बट क्योंकि फर्स्ट मीटिंग है, आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ी सी बातचीत हुई, एंड लेट मी गेट इनटू इट मोर। थोड़ा और अंदर जाते हैं इसके। What else will happen in this event, this witch's spouse first meeting? वाओ, बहुत ही साइकिल बदलने वाली मीटिंग लग रही है। हो सकता है कि, देखा, मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ये इवेंट के बाद में या तो आपके पहले बहुत बड़े प्लान्स थे कि आपकी ये एग्ज़ाम था, या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना था, आपको कोई वेकेशन पे जाना था, और ये इवेंट आने के बाद में आपने बहुत कुछ कैंसिल कर दिया होगा मे बी, बिकॉज़ ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एंड मोमेंट पे हो रहा है ये बहुत ज़्यादा। अगर आप कहाँ बाहर स्टडी करने जाओगे तो ये मे बी तब होगा जब आप वापस से अपने कंट्री में आओगे, तो कहीं ना कहीं उसके एंड में आपको ये पर्सन मिलेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। इट इज़ लाइक एंडिंग में आपको ये पर्सन मिलेंगे, और जब मे बी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे रहोगे कोई चीज़ से, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। यस, ये कोई ऐसी जगह दिख रही है मुझे जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मस्त पार्टी हो रही है, जहाँ पे एवरीवन इज़ हैविंग फन, जहाँ पे सब लोग बहुत फ्री है, सब लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं। आई थिंक ये जो सराउंडिंग भी है ना, मुझे ये पर्सन के अलावा आप जो सराउंडिंग में भी रहोगे, जब इनको मिलोगे, आप अपनी सोल फैमिली के साथ रहोगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको बहुत लोग बिट्रे कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं करा रहे हैं, तो जब आप इस पर्सन को मिलोगे इवेंट पे, तभी आप ऐसे ट्रस्टेड लोगों के अराउंड रहोगे, ऐसे लोगों के, ऐसे फ्रेंड्स के अराउंड रहोगे जो आपको सिर्फ अपलिफ्ट करेंगे, ओके। बहुत सपोर्टिंग लोग हैं आपके अराउंड। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि फैमिली के अलावा ये आपकी सोल फैमिली है, जो आपके अराउंड रहेगी जब आप इस पर्सन को मिलोगे। तो वो उनकी तरफ से भी इतना ज़्यादा अटेंशन आपके ऊपर जा रहा है, और उनके अलग फ्रेंड्स भी है। तो आई थिंक इस वजह से आप दोनों को इतना इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा फर्स्ट टाइम अराउंड।
बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट है, बहुत हैप्पी। आई थिंक फ्यूचर में जब भी आप आपके अराउंड सब हंस रहे हैं, आई थिंक दिस इवेंट इज़ वेरी फन। सब गेम्स खेल सकते हैं या फिर कुछ फन फन इंटरेक्शंस हो रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी एन अरेंज मैरिज सेटिंग, बट इट इज़ फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू। मतलब सबके लिए ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए, आई थिंक 5-6%, बट बाकी लोगों के लिए कोई गैदरिंग इवेंट लग रही है फ्रेंड्स की। ओके, तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप स्पेसिफिकली जो ये वीडियो देख रहे हो, मुझे हेडेक क्यों हो रहा है, आप में से अगर यहाँ पे किसी को हेडेक है ना तो मुझे बताना कमेंट में। ओके ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप बहुत क्यूरियस रहोगे ये पूरे इवेंट में पर्सन के बारे में, तो आप थोड़ा ताका झाकी करोगे, ये किससे बात कर रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, क्या ये सिंगल है, ये नॉन सिंगल है। तो आप क्योंकि सामने से अप्रोच नहीं कर सकते, आप दूर से देखोगे कि आपके इनके इंटरेक्शंस कैसे हैं, किससे बात करते हैं, किससे एंगेज करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे। आई थिंक ये पर्सन अपने इंटरेक्शंस कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, और आप बहुत नोटिस कर रहे हो इनको कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं। ओके, हाउ आर दे व्हेन दे टॉक टू पीपल। और इनका जो ह्यूमर है ना, आपको सबसे पहले जो अट्रैक्ट करेगा ना, वो उनका ह्यूमर, उनकी हंसी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो आपको पसंद। आई थिंक यू लाइक पीपल हु आर ऑल्सो फनी, ह्यूमरस, आपको जो हंसा सके। तो आई थिंक ये पर्सन मे बी कोई जोक क्रैक करेंगे ऐसा कुछ और सब लोग हंसेंगे, मे बी दिस पर्सन कैन बी द लाइफ ऑफ द पार्टी ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ होगी तो यू विल जस्ट सी, मतलब आप हंसते हुए नहीं दिख रहे हो, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो, यू जस्ट ऑब्जर्विंग। ओके, मे बी आपको किसी फ्रेंड ने कोई जगह बुलाया हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कोई फैमिली फंक्शन इवेंट। ओके, जो भी है ये एक सोशल गैदरिंग है, आप इसको कैसे भी ले सकते हो। मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इसको एक्सप्लेन करते हुए। तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहोगे कि ये पर्सन मिंगल है कि सिंगल है, एंड बट इसके लिए कोई एक्टिव एक्शन आप लेते हुए दिख नहीं रहे हो, आप बस सोच रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनके इंटरेक्शंस। ओके, बट हो सकता है जब आप पार्टी से जाने लगो तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड रहो, बिकॉज आपको इनके बारे में थोड़ा और जानना है एंड ऑल ऑफ दैट। और कहीं ना कहीं बहुत, आई थिंक 4 वीक तक आप ये चीज़ अपने मन के अंदर रखोगे। आप 4 वीक तक ये पर्सन आपके सपने में आ सकते हैं, आपको अपना फ्यूचर लाइफ सपनों में दिख सकता है, आपको पता ही आपके फ्यूचर स्पाउस है। ओके, इन द फर्स्ट इंटरेक्शन इटसेल्फ आपको पता है, यू कैन नॉट गेट देम आउट ऑफ योर हेड, ऐसे इंसान है ये। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक, यू नो इट, बिकॉज मुझे लगता है कि काफ़ी लोग तब तक साइकिक हो जाएंगे, या फिर काफ़ी लोग तब तक बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे, सो यू विल नो इट। तो इस वजह से आपके ड्रीम्स में ये पर्सन आएंगे। अब मैं देखूंगी कि इस पर्सन का आपको लेके क्या फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा और आपका क्या रहेगा। लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपका जो इंटरेक्शन रहेगा, कि इंटरेक्शन बोल रही हूँ, इम्प्रेशन रहेगा कि ये पर्सन बहुत जॉली, फन, ह्यूमरस, काइंड, और बहुत बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की एनर्जी भी है। आई थिंक इनके जो कनेक्शंस है ये बहुत अच्छे हैं, इनके जो इंटरेक्शंस जो वो लोगों से करते हैं बहुत अमेजिंग है। आप पे बहुत ज़्यादा गुड इम्प्रेशन मुझे लगता है पड़ेगा इस पर्सन का। व्हाट एल्स विल यू लाइक, आपको इस पर्सन की स्ट्रेंथ पसंद आएगी, मे बी इनका बिल्ड ऐसा होगा, या फिर चाहे मेल है फीमेल है, आई थिंक आपको इनके बाल और इनका ड्रेसिंग सेंस और इनका फिजिक कोई तो वे में हो सकता है पर्सन ने कुछ आपके सामने उठाया हो। आप बहुत ऑब्जर्विंग एनर्जी में लग रहे हो पूरे पार्टी में, पूरे गैदरिंग में आप सिर्फ देखने की एनर्जी में लग रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपने कुछ ऐसा देखा रहेगा उनकी स्पीच में, उनकी पर्सनैलिटी में, जो बहुत लीडर लाइक होगी और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इस वजह से वो चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ देम, ये आपके सोलमेट, आपको पता है। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन आपको जो करेगा फर्स्ट इंप्रेशन में, कि ये आपके पर्सन है, आपको पता रहेगा कि आप लोग का सोल कनेक्ट है, आपकी सोल उनकी तरफ खिंची जा रही है। द ओनली रीज़न आप उनको फाइंड कर रहे हो, उनको हर जगह देख रहे हो, वो इनफ रीज़न है आपका इस पर्सन से अट्रैक्शन रखने का, या फिर एक गुड फर्स्ट इंप्रेशन रखने का, बिकॉज आपकी आंखें उनको तलाश कर रही है पहली मुलाकात में। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड इनफ रीज़न कि आपको समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन के फर्स्ट इंप्रेशंस आपको लेके कैसे होंगे। What will they think and feel? Pile number 1.
यस, मैंने जैसे मैंने कहा, फ़ोटो देख के मैंने आपको कहा था, राइट? आप पार्टी में हो, आप इतने बड़े गैदरिंग में हो, लेकिन आप इतने हैपनिंग और फन मूड में नहीं लग रहे हो। आप थोड़ा डल लग रहे हो, आप थोड़े सैड लग रहे हो, आप थोड़े मूडी लग रहे हो, आप बहुत ही लो एनर्जीज़ में लग रहे हो, या तो आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, टायर्ड हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो, बिकॉज मुझे हेडेक हो रहा था, और साथ में हो सकता है कि आपका पेट भी ख़राब हो। मतलब उस दिन मेरे को लग रहा है कि कुछ तो ख़राब अभी आप लोग बोलोगे कि यार ये कैसे फर्स्ट इंटरेक्शन में ऐसी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, बट अब जो है वो है, ठीक है? मे बी आपका बहुत हेक्टिक दिन गया होगा, बहुत बहुत मूडी एनर्जी में रहोगे, या तो सिंपली आप टायर्ड हो, ठीक है? लेट्स जस्ट से कि आप बहुत बहुत थके हो फिजिकली, आप बहुत टायर्ड हो, और ये पर्सन को जब आप मिलोगे, जब सब लोग इतना हैपनिंग एनर्जी में रहेंगे, तो आप रहोगे यार मुझे घर जाना है, बट क्योंकि ये पर्सन अराउंड रहेंगे तो आप उन पे नज़रें भी रखोगे। सो ये इनका फर्स्ट इंप्रेशन है कि आप बहुत थक गए हो, या फिर आप बहुत टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, या सैड हो, ऐसा कुछ इंप्रेशन रहेगा इनका। ये अगर ये आपको कुछ ऑफर करना चाहेंगे, इनका फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा रहेगा कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए, या फिर हाउ टू अप्रोच यू। ज़्यादा करके माइंड में यही चलेगा, बिकॉज दे विल समवेयर फाइंड कि आप इतने अप्रोचेबल नहीं हो, आपको कैसे अप्रोच किया जाए, आपसे कैसे कन्वर्सेशन आगे लेके जाए जाए, या फिर आपको कैसे इम्प्रेस किया जाए, ये बहुत ज़्यादा उनके माइंड में घूमेगा। दिस पर्सन विल फील कुछ तो समथिंग अबाउट कॉलर बोन्स। आई थिंक आप मेल हो फीमेल हो, आई थिंक आपकी कॉलर बोन्स, आपका जो हैंड्स का दिख रहा है मुझे, हैंड्स और कॉलर बोन्स बहुत अट्रैक्ट करेगी इस पर्सन को। बट ओवरऑल आपका स्किन टोन भी दिख रहा है, यू कैन हैव वेरी ब्यूटिफुल फीचर्स। आई थिंक ये पर्सन बहुत अलग मानते हैं आपको, यूनिक मानते हैं। दे हैव नॉट सीन समवन लाइक यू। आई थिंक दैट आप स्टैंड आउट करते हो बाकी क्राउड में से, एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड इनफ थिंग। देखा, ये पर्सन का भी लवर्स आया। कैन यू जस्ट सी दिस? आप दोनों को पता रहेगा फर्स्ट मीटिंग पे कि यू गाइज हैव समथिंग लाइक समथिंग, यू गाइज नो ईच अदर। हो सकता है इनको लगे कि इन्होंने कभी आप जैसा देखा तो नहीं है, लेकिन इनको आपसे कनेक्शन फील ज़रूर होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। हो सकता है कि आप में से एक पर्सन थोड़ा टैंड हो और दूसरा इंसान थोड़ा फेयर हो, बट ये दोनों कार्ड में लवर्स का आना इज़ नॉट अ कोइंसिडेंट, ओके? आई थिंक दोनों अप्रोच करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। ये पर्सन आपके कल्चर से, आपके वे ऑफ स्पीकिंग से, आपके फिजिक्स से, सब चीज़ों से ऑन द गो अट्रैक्टेड रहेंगे, ओके? ऑल्सो ये पर्सन आपसे चीज़ें थोड़ा और इनिशिएट करना चाहेंगे, बट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप इधर टायर्ड लगोगे, एग्जॉस्टेड लगोगे, या फिर बहुत अनअप्रोचेबल लगोगे। तो ये 3 कारणों की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपको ना अप्रोच कर पाए, बट ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत उत्सुक है आपको जानने के लिए, आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, आपका नाम क्या है। मे बी ये लोगों को बहुत पूछेंगे भी, मे बी हद से ज़्यादा पूछेंगे आपके बारे में आफ्टर पार्टी, या फिर ऑन द गो बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं कि यू नो हु इज़ शी, दिस एंड दैट, हु इज़ ही, जो भी आपका जेंडर है। बट ये पर्सन की एनर्जी जब यहाँ लग रही है मुझे, आपकी बहुत यहाँ पे लग रही है, नॉट इन द सेंस कि आपको ये पर्सन अच्छे नहीं लगे। मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होगा, आपको पता है ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन है। मे बी आप इस गैदरिंग में रुक भी रहे हो तो इस पर्सन की वजह से रुक रहे हो, वरना आप अपने घर रूम में जाके सोना प्रेफर करोगे। बिकॉज मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं कि आप उतने पार्टी पर्सन हो अभी, या फिर तभी रहोगे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने आपको इनवाइट किया है, और आप आ गए, जस्ट यू आर जस्ट देयर। आप क्या करो, आप घर तो जा नहीं सकते, आप रुकते हो, और कहीं करंटली आपका ही पर्सन आई कैच करते हैं, और इस वजह से मुझे लगता है आप इस पार्टी में रुकोगे, इवन तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, बट आप अपने अच्छे फ्रेंड्स या अपने अच्छे लोगों के साथ ही रहोगे। ऐसा कोई बैड कंपनी नहीं दिख रहा, बट आपकी एनर्जी थोड़ी लो लग रही है। मे बी आपने बहुत काम किया होगा, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपने बहुत असाइनमेंट्स किए होंगे, आप रात को ठीक से सोए नहीं हो, आपकी तबीयत ख़राब है, आपको हेडेक्स हो रहे हैं, कुड बी मैनी रीजंस, ओके? तो ये एनर्जी लेवल दिख रहा है मुझे, ठीक है? ये एनर्जी लेवल के वजह, सॉरी ये आप हो ना, ये आप हो, ये वो है। तो ये एनर्जी लेवल की वजह से ज़्यादा इंटरेक्शंस होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे, बट वॉट अ फर्स्ट इम्प्रेशन बोथ ऑफ यू। आप लोग मुझे लगता है काफ़ी टाइम तक उस मीटिंग को अपने मेमोरी में रखोगे दोनों। आफ्टर मीटिंग देखते हैं कि क्या होता है।
आफ्टर मी। ओ माय गॉड, व्हाट। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये पर्सन बहुत उत्सुक रहेंगे। ये पर्सन आपके बारे में बहुत लोग को पूछेंगे, आपको स्टॉक भी कर सकते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानेंगे, बिकॉज देर इज़ समथिंग अबाउट यू जो इन्होंने दूसरे लोगों में नहीं देखा और मे बी अपने एक्सेस में भी नहीं देखा है। देर इज़ समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू जो इनको फर्स्ट मीटिंग में इंटरेस्ट करेगा और ये आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड लगेंगे इनको। आई थिंक दिस पर्सन विल आस्क फॉर गॉड, ask to God about you, मतलब समथिंग लाइक मे बी दे हैव प्रेड फॉर दिस मोमेंट। मे बी इससे पहले, मिलने से पहले इन्होंने प्रे किया हो कि इनको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमेशा के लिए इनके लाइफ में आए, एंड देन यू केम इन। आई थिंक वो चीज़ का जवाब इनको मिल जाएगा, ऐसा कुछ। एंड यू आर जस्ट वो मेमोरी के अंदर आप डूब चुके हो। आई थिंक आपको पता है। आई थिंक मे बी इसके बाद में आपने टैरो रीडर को कंसल्ट किया होगा, या फिर किसी से पूछा होगा, या फिर अपने खुद के इंट्यूशन से कंफर्म किया होगा, बट आपको पता होगा गाइज। आई थिंक आपको पता होगा ये आपके पर्सन है। ओके, यू आर लाइक फाइनली, आप बहुत फाइनली वाली एनर्जी में चले जाओगे। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। इज़ इट थ्रू सोशल मीडिया? प्लीज़ कन्फर्म। लेट मी जस्ट सी अगर ये सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट होगा आपका। क्या ये फिर बाद में जो कांटेक्ट होगा, ये पर्सन इज वेरी इंटरेस्टेड फर्स्ट मीटिंग में ही। ओके, देयर विल बी एन इंटरेस्ट। ये बोले ना बोले, अगर ये आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर ओवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यस, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कोई ग्रुप फ्रेंड्स, या फिर इनकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई फ्रेंड म्यूचुअल होगी और वो आपको बताएगी इस चीज़ के बारे में। शी विल बी द मीडिएटर और अ फैमिली पर्सन। बट कोई मीडिएटर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे जो आप लोग की बातचीत करा सकता है। पर दोनों को इक्वल फायर फील हो रही है आफ्टर द मीटिंग, आई फील। यस, सम फ्रेंड और समवन, आई थिंक यू गाइज विल टॉक, या फिर आप लोग मिलोगे, ऐसी कोई चीज़ होगी। यस, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से या तो आप, या तो मुझे, कौन है ये पर्सन जो सैबोटाज कर रहा है, या तो आप उनको रिप्लाई नहीं करोगे, या फिर कुछ तो बीच में आ रहा है मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कहा, आप एक बहुत सैड फेस से निकलोगे जब आप इनको मिलोगे, और आपकी एनर्जी भी, वो जहाँ भी गैदरिंग थी वहाँ पे बहुत लो लग रही है। कोई एक पर्सन बहुत कम इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन दिखाएगा जिसकी वजह से दूसरे इंसान को लग सकता है कि वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपके साथ कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन हुई होगी तभी, या फिर ऐसा कुछ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हुई होगी, और आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए होगे, ऐसा कुछ होगा। और ये पर्सन बहुत फ्री दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट टाइप की एनर्जी दे रहे हैं, वही आपकी एनर्जी बहुत ऐसी है। तो मे बी यू कैन बी द वन जो थोड़ा सा पुल बैक करे इस चीज़ से। इवन इफ़ यू आर वेरी हैप्पी कि आपको ये पर्सन मिले हैं, आई थिंक कुछ चीज़ आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। ओके, वी आर स्टिल नॉट श्योर, बिकॉज मुझे लगता है आप इतने डिसअपॉइंटमेंट फेस कर चुके होगे बाय देन कि आपको अच्छी चीज़ों में बिलीव होना थोड़ा कम हो गया होगा। सो हु इज सैबोटाजिंग दिस? प्लीज टेल मी। यस, यस, मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन की उत्सुकता बहुत तरफ से दिख रही है, लेकिन थोड़ा गोस्टिंग सिचुएशन भी दिख रहा है, थोड़ा लेस इंटरेक्शन भी दिख रहा है आफ्टर द मीटिंग। मुझे लग रहा है कि जो आपकी पहली मुलाकात होगी वो यहाँ ही होगी, लेकिन उसके बाद में अ, थोड़ा सा और हर्डल्स दिख रहे हैं मुझे। इट इज़ लाइक नॉट वेरी स्मूथ। तो और वो मुझे आपके साइड से आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप सीरियसली या तो कोई चीज़, या फिर कोई फॉल्स इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे इंसान से मूव ऑन कर रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर ये अभी हो रहा है तो मे बी यू आर वेरी क्लोज टू मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। यस, अगर ये अभी हो रहा है तो मे बी डेफिनेटली आप बहुत जल्द अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हो। बट मुझे लग रहा है मोस्टली आपकी एनर्जी बहुत खुश रहेगी इस पर्सन को मिलके, बट आप ही हो जो वेट कर रहे हो इस मोमेंट का, लेकिन आप ही हो जो कहीं ना कहीं पीछे 4 कदम
पीछे और जा सकते हो इनको मिलने के बाद। सो जब हम सोचते हैं तो हमको बहुत एक्साइटमेंट होती है, पर ये जब चीज़ होती है तो हमारे सारे फियर्स बाहर आ जाते हैं। सो आई थिंक हमारे डर के वजह से, हमारे ट्रॉमास के वजह से हम बहुत कदम आगे लेने से रुकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ भी सेम चीज़ हो सकती है। बट आई थिंक जो आपको मेहनत करनी पड़ती है ना, क्या ये मेरे पर्सन है, क्या ये मेरे पर्सन है, क्या ये मेरे फ्यूचर स्पाउस है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको इंस्टेंटली पता चलेगा। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए होगी तो आपको साइकिक को पूछ सकते हो, लेकिन आई थिंक आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देगा दिस इज़ योर पर्सन, बिकॉज हर वो चीज़ जो आपने अपने माइंड में सोची थी ये पर्सन वैसे होंगे। सो यू विल हैव अ कंफर्मेशन। बट क्या ब्लॉकेज आएगी फिर इनके इंटरेक्शन के बाद में, लेट्स सी क्या ब्लॉकेज क्रिएट होती हुई दिख रही है यहाँ पे। वही मैं कह रही हूँ, बहुत सारा फैमिली ट्रॉमा, बहुत सारा ट्रॉमा आपके सामने आएगा, जिसकी वजह से आप 4-5 कदम और पीछे जा सकते हो। बिकॉज जब ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो आपको बोलते हैं ना, जो हमने सपना देखा होता है वो सपने में ही अच्छा लगता है, बट जब रियलिटी में आ जाता है ना तो फिर वो सारे फियर्स भी लेके आता है। तो अट्रैक्शन देखा, जैसे मैं कह रही हूँ कि अट्रैक्शन बहुत दोनों साइड से होगा, बट वो चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए टाइम लगेगा, बिकॉज आप लोग को जो 1-on-1 टाइम है वो बहुत टाइम बाद मिलेगा, इवन आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग के बाद भी मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा आप दोनों को एक दूसरे के स्पेस में आने के लिए। एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, मे बी जब आप इनको मिलो तब आप बहुत बिजी होगे अपने लाइफ में, और ये बहुत बिजी होंगे अपने लाइफ में, जिसकी वजह से कनेक्ट करने का टाइम बहुत कम होगा। बट अगेन ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, तो ऑब्वियसली आगे चीज़ें बड़ी है। ओके गेटिंग टू नो ईच अदर वाला फेस आएगा आपके, लेकिन उसके पहले आप लोग बहुत कंट्रोल करना चाहोगे एक दूसरे के। आप लोग फ्रेंड्स भी रहोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत दिखावटी रहोगे, मतलब अपने रियल फीलिंग्स नहीं बताओगे दूसरे को। दोनों को सेम इश्यूज़ रहेंगे, कंट्रोल इश्यूज़। बट बहुत जल्द कोई प्रपोज कर, हो सकता है कि ये मीटिंग के बाद में टाइम लगे बहुत ज़्यादा आप लोग को चीज़ें आगे बढ़ाने में, पर जैसी चीज़ें आगे बढ़ेगी तो बहुत जल्दी हो सकता है पर्सन आपको प्रपोज भी करते हैं। ओके सो गेटिंग टू नो ईच अदर वाले फेज में ही हो सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ सकती है, बहुत बहुत फास्ट। ओके तो अगर आप इस पर्सन का आने में, लाइफ में आने में बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, तो उतना ही जल्दी आप लोगों का सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसे लग रहा है, बहुत क्विकली चीज़ें आगे प्रोग्रेस हो जाएगी मैरिज में। ओके तो लेट्स सी मोर, और क्या चीज़ है। जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे एक दूसरे को, क्या म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। यू फील वेरी अट्रैक्टिव, मुझे लगता है ये पर्सन का, जो मुझे लगता है आपको पता भी होगा ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, नो डाउट्स इन योर माइंड। आई थिंक आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन में अट्रैक्टेड हो गए, आपको वो लुक में समझ में आएगा। आप, मेरे को लगता है आप आंखों की बातें बहुत जल्दी समझ जाते हो, तो कुछ तो आई कांटेक्ट हो सकता है जिससे आपको समझ आ गया होगा कि ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, या फिर ये पर्सन पूरे फ्लैट हो गए आप पे। जो भी आप मेल हो फीमेल हो, आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी वो फर्स्ट मीटिंग में कि ये चीज़ है। ओके आप तभी बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो, मे बी आपने अपना लुक चेंज किया होगा, आप जैसे भी अभी दिखते हो, आई डोंट थिंक आप जब इस पर्सन को मिलोगे आप वैसे दिखोगे। आपने कुछ चेंज किया, इधर योर हेयर, योर फिगर और योर ड्रेसिंग सेंस, बट आप में बहुत बड़ा चेंज आया है, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा चेंज आया है, आपने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, और तब जाके आपको ये पर्सन मिलेंगे। आई थिंक या तो घर में कोई टेरेबल सिचुएशन आपकी चल रही होगी, आपका किसी झगड़ा हो रहा है, आपके वर्क सिचुएशन में थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है चीज़ें, इस वजह से आप थोड़े सैड और बैड मूड में रह सकते हो इस पर्सन को मिलने के टाइम। दिन आपका अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ज़्यादा। ओके और बहुत टाइम तक मुझे लगता है इस पर्सन को मिलने के पहले आप सिंगल हो सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कुछ बैड ब्रेकअप या फिर कोई ट्रॉमा, दो चीज़ से आप उभर रहे रहोगे। ये हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया हो, या फिर आपको छोड़ घोस्ट कर दिया हो आपको, या फिर आपकी फैमिली आपको समझ नहीं रही है, या फिर आप खुद लोगों को अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि सब आपको हर्ट करके जाएंगे। तो कुछ तो ट्रॉमा, फियर और सिचुएशन की वजह से आप एकदम ड्राइड दिख रहे हो, ये मीटिंग में बहुत ड्राई दिख रहे हो। दिखने में नहीं,
दिखने में तो यू आर लुकिंग लाइक मोर ब्यूटिफुल, मोर अट्रैक्टिव देन यू ऑलरेडी आर नाउ। आपका ब्यूटी अपग्रेड हो रहा है डेफिनेटली। जब आप इस पर्सन को मिलोगे आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, बट उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी एनर्जीज। आपकी एनर्जीज बहुत एग्जॉस्टेड रहेगी, बहुत ड्राई रहेगी, बट फिर भी आप अपने तरफ से अपना बेस्ट करोगे इस इंट्रैक्शन में। बात करते समय मेरे को ऐसे मतलब आई एम फीलिंग लेजी, को नींद आ रही है ये आपकी एनर्जी एकदम ऐसे रहेगी। और आप, हाँ मुझे लगता है कुछ वर्क एनवायरनमेंट में कुछ हुआ हो सकता है, इसकी वजह से आपकी मूड थोड़ा इधर उधर रहेगा। बहुत ड्राउजी एनर्जी है, बहुत ड्राउजी है। ओ माय गॉड। तो ये जो एनर्जीज है जो मैं कैच कर रही हूँ ना पाइल नंबर 1, ये आपकी एनर्जीज है। मे बी जब आप इस पर्सन को मिलोगे, अगर इमोशनली बात करूँ तो आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके होंगे आई फील, क्योंकि आप बहुत चीज़ों का होप खो दोगे लव से। आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन जो भी बोलो, आई थिंक यू आर लुकिंग रियली अमेजिंग व्हेन यू मीट दिस पर्सन। नो वंडर ये पर्सन आप पे फ्लैट होंगे फर्स्ट ग्लांस में, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, वेरी एग्जॉस्टेड। और ये आपकी ही एनर्जीज है, ये आपकी ही एनर्जीज है। फाइल नंबर 1, आपकी फैमिली में कुछ हो रहा होगा। आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। या कोई टेरिबल सिचुएशन से आप गुजरे रहोगे, मे बी सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस। घर, हाउस, फैमिली हाउस। बट ये पर्सन जब आपको मिलेंगे ना, तो आपको वो अंदर से थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो खुशी आएगी। बिकॉज लुक एट दिस, गिफ्ट मैरिज। मैं आपको कार्ड्स दिखाऊं अगर आपको चाहिए, मैं आपको कार्ड्स दिखाऊं। इट डज नॉट टेक लाइक साइकिक टू नो अबाउट दिस कार्ड्स। कभी कभी कार्ड्स भी बहुत ईजिली चीज़ें बोल देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। मैं कह रही हूँ कि फैमिली में आपकी कोई चुनौती आएगी, या फिर आप इमोशनली कोई भी क्लोज वन से बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग रखोगे, जिसकी वजह से आप बहुत ड्रेन्ड हो जाओ। फैमिली रूम कार्ड्स, फैमिली रूम, पावर्टी, कंसर्न, समथिंग ऑफ कंसर्न आपके सामने आएगा, आपके घर या आपकी फैमिली को लेके। बट ये पर्सन आपको मिलेंगे एज अ गिफ्ट बाय द यूनिवर्स, एंड देन मैरिज। लुक एट दिस, गिफ्ट मैरिज। ये चीज़ तब आपको एज अ गिफ्ट मिलेगी जब आप बहुत एग्जॉस्टेड रहोगे बेसिकली। पाइल नंबर 1 तो यही दिख रहा है मुझे। आपकी एनर्जी जब एकदम ही डेड ड्रॉप हो जाएगी, तब आप इस पर्सन को मिलोगे। ओह माय गॉड यूनिवर्स। ओके, लेट्स सी मोर। अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। शायद मुझे आपकी एनर्जी, शायद आप सच में सोए नहीं हो बहुत टाइम से, या फिर आप बहुत थके हुए रहोगे। आई डेफिनेटली फील लाइक दैट। बहुत ज़्यादा इमोशनल वॉल होगी आप दोनों के बीच में। स्टार्टिंग इजी नहीं होगा आप दोनों के लिए ओपन अप होने के लिए। आप लोग बहुत क्लोज्ड ऑफ लोग हो दोनों, बहुत सारे ट्रॉमास देखे जिसने ये पर्सन, क्योंकि इसलिए ये पर्सन हमेशा सोचेंगे कि आपको टेक्स्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इवन दो इनके पास आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, बट वो इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत अनश्योर रहेगी। और आपकी एनर्जी इतनी ड्राई है ना, जिसकी वजह से ये पता नहीं, ये समझ नहीं पाएंगे इफ़ यू आर इवन इंटरेस्टेड, यू नो। इमोशनल वॉल 2 बार आया है, तो आप समझ रहे हो। और ये क्यों मिक्स हुआ मेरा डेक, आई डोंट नो। बट 2 बार इमोशनल वॉल आया है, सो यू कैन रियली सी द इंटेंसिटी। आप दोनों कितने प्रोटेक्टिव हो गए। आप दोनों की ये एनर्जीज है, 2 पीपल फीलिंग द सेम थिंग। इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यू गाइज फील द सेम। ओके, इट्स टाइम टू बैलेंस द डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। तो हो सकता है कि यहाँ पे जब आप इनको मिलो, तो आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में हो,
ठीक है। तो हो सकता है आपको उसको फेमिनाइन के साथ बैलेंस करना पड़े। आप बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे अपने आप को लेके, आपको थोड़ा जेंटल, नर्चरिंग, केयरिंग वाली एनर्जी में जाना पड़ सकता है इनको मिलने के बाद में। उसके साथ ही साथ हो सकता है कि जब आप इस पर्सन को छुओगे कोई भी एक्सीडेंटली या कुछ भी, तो ये पर्सन बहुत शाई हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाए। आपका टच बहुत ज़्यादा क्रेजी करेगा इस पर्सन को। यू आर द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड एवरी मिनट, एवरी आवर एंड एवरी डे। और मुझे लग रहा है ये चीज़ तब होगी जब आप लोगों की फ़र्स्ट टाइम मुलाकात होगी। उसके बाद में मुझे लगता है बहुत टाइम तक आप लोग नहीं मिलोगे। कांटेक्ट हो सकता है बट वो भी बहुत ड्राई कन्वर्जेशंस लग रही है। आगे तो मतलब मैं बोलूँगी तो फिर पूरी मूवी बना लूँगी। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि वो मीटिंग के बाद में आप दोनों के माइंड में एक दूसरे का इमेज रहेगा बहुत स्ट्रॉन्ग। ये ऐसी पर्सन बहुत इमेजिन करेंगे, बहुत फैंटेसाइज करेंगे। Your love will be the most precious thing in my life. They will feel very blessed to have you. I want to see you, I want to feel you, I want to spend my entire life with you. So you can see already कि person कितने sure हो जाएंगे कि you are their forever person. You are the one I have always prayed for and you are the one I always dreamt for. मैंने क्या बोला, आप हो सकता है इन्होंने भगवान को आपके बारे में प्रे किया हो मुलाकात के पहले और इनको आप मिले, तो ये एक साइन हो सकता है फ्रॉम गॉड कि आप इनके पर्सन हो। सो दे ऑलरेडी नो एंड यू ऑलरेडी नो। तो कहीं ना कहीं वो नोइंग हमेशा दोनों के बीच में रहेगी, बट ऑब्वियसली इंटरेक्शंस मुश्किल रहेंगे स्टार्टिंग में थोड़े से। सो यू कैन ऑलरेडी सी, जो मैंने कहा वो आ गया। ओके, सो मुझे आपके लिए इतना ही आ रहा है पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। और आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हैं आपकी, तो आप ज्वाइन करिए। अगर आपको पर्सनली बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। और या बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ की है ये इमेज तो देखते हैं कि आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली बार कहाँ होगी और कैसी होगी। सो लेट्स गेट ओके। चलिए, तो पहले हम इस इमेज के बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते हैं। ये इमेज में यहाँ पे जो मेल पर्सन है, चाहे आपका जेंडर जो भी है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो रहेंगे वो बहुत, मुझे लगता है कि आपको लेके चाहे मेल है या फीमेल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ये फ़ोटो के हिसाब से मुझे लगता है वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी प्रोटेक्टिव। नोबडी कैन टच यू, नोबडी मतलब ये पॉजेसिवनेस में नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ इन द सेंस, ये पर्सन को आप बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव भी लगते हो कभी कभी। ओके, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, दे आर नॉट पोजेसिव, दे कुड बी समटाइम्स जेलस बट नॉट पोजेसिव। कोई बुरे इंटेंट में नहीं है ये चीज़। ऑल्सो फर्स्ट मीटिंग में मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कोई चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको कहाँ से सेव कर रहे हैं। कोई चीज़ आप पे आई है और वो अपने ऊपर ले रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ दे रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं फर्स्ट मीटिंग में, ह्यूमैनिटी के तौर पे ही सही, लेकिन ये कुछ तो इनके वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है फॉर, ऐसे मुझे लग रहा है फॉर सम रीज़न। मे बी अगर आप इनके साथ काम करते हो इनकी और आपकी पहली मुलाकात हुई तो मे बी ये आपका काम कर दे। ओके, आपको टाइम नहीं है, ये आपका काम कर दे, आप बोलो यार ये कैसा हो गया, मतलब ये आपको कोई वे में हेल्प करेंगे फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, मे बी आपको कोई चीज़ दूसरे टेबल से चाहिए, एज सिंपल एज दैट, और वो आपको ला के दे देंगे। मतलब आप समझ रहे हो, इट कैन बी वेरी सिंपल, बहुत छोटी चीज़ भी हो सकती है। मतलब आप बोलो एक्सक्यूज़ मी कैन यू गिव मी दिस, तो ये पर्सन आपको वो दे देंगे। तो कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं होगा कि आपको गुंडों से बचाएंगे, एक हीरो की तरह आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। एज सिंपल एज हेल्प। ठीक है, हेल्प कितनी छोटी हो सकती है और हेल्प कितनी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको सेव करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, और इनके खून में है प्रोटेक्शन। ये मंगल की एनर्जी हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्स हो सकता है इनके चार्ट में। बट ये ऐसे पर्सन है जिनको जो आपको कॉल करके पूछेंगे आप कहाँ पे हो। इट इज़ नॉट बिकॉज ये जेलस है, पॉजेसिव है, बिकॉज उनको केयर है आपकी, उनको वरी रहती है आप कहाँ पे हो। ओके, आप किसके साथ, आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। दे वांट टू नो एवरीथिंग, और उनको आपके साथ ज़रा टाइम स्पेंड भी करना है। सो ये ऐसे इंसान है, बहुत ज़्यादा
उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं जाएंगे बिकॉज वो वीडियो अलग होगी। ये वीडियो में हम बात करेंगे मीटिंग की। ओके, मुझे लगता है कि फर्स्ट मीटिंग में ऐसा इंसान भी प्रेजेंट होगा आप दोनों के अराउंड जो इतना अच्छा नहीं होगा, इन द सेंस कि उनका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं होगा। परवर्ट भी हो सकता है या फिर एक फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, जेंडरलेस। ओके, बुरा इंसान होता है, तो वो कैरेक्टर नोट करो। तो वो कैरेक्टर हो सकता है बुली टाइप का हो, या फिर बातों बातों में बहुत ज़्यादा हर्टफुल बातें बोलता हो। ऐसा कोई बुरा इंसान हो सकता है आपके अराउंड। और मुझे लगता है कि ये पर्सन जब आपको मिलेंगे तो करेंटली वो आपके साथ एक एनर्जी शेयर करेंगे। आप दोनों की ऑब्वियसली पहले फ्रेंडशिप होगी, मुझे लगता है। ऐसा कुछ डायरेक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे। मुझे लगता है बहुत स्टडी ग्रोथ होगी, आप लोग पहले फ्रेंड्स बनोगे। वो फ्रेंडशिप होगी कैसे, मे बी यू बोथ विल हेट द सेम पर्सन, ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी यू बोथ विल हेट द सेम पर्सन। ठीक है, तो हम थोड़ा इसमें देखते जाते हैं। ओके ओके, लेट्स सी। और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में ही आप इनको अपना पास्ट बताओ कि आपके पास्ट में क्या हुआ, ये पर्सन ने, कोई पर्सन ने आपका क्या किया पास्ट में, और ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो जाए। आप फर्स्ट मीटिंग में बहुत चीज़ें शेयर भी कर सकते हो, बट हम कार्ड से देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ओके, यहाँ से तो हम कितना ही पता लगा लेंगे। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फर्स्ट मीटिंग विथ माई पाइल टू। पाइल टू के फ्यूचर स्पाउस और उनकी फर्स्ट मीटिंग में हो क्या रहा है, प्लीज़ मुझे बताना। आपके ये पर्सन टॉल हो सकते हैं। आपके अगर आप एक मेल वीडियो देख रहे हो तो आपकी फीमेल शॉर्ट हो सकती है। ये हाइट डिफरेंस रहेगा। आई थिंक आप दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट हाइट डिफरेंस रहेगा। इफ़ यू लाइक टॉल पीपल देन आई थिंक यू लाइक देम, ऑब्वियसली यू लाइक देम। आपके फ्यूचर स्पाउस है ये। हाँ, मुझे लग रहा है ऐसे, मुझे ये कार्ड जैसे आया ना, मुझे ऐसे लगा ऐसा, ऐसे एनर्जी बोलते ना कि ऐसे हाश, थैंक गॉड ये इधर है, थैंक गॉड ये आ गया, थैंक गॉड कोई है। मतलब मे बी यू आर इन डेंजर। डेंजर मैं नहीं बोलूँगी, बट डेंजर क्यों आ रहा है? इट इज़ नॉट डेंजर, इट इज़ जस्ट आपको कोई मदद चाहिए और ये पर्सन आपकी मदद करेंगे। मुझे बस ऐसा ही लग रहा है। चाहे स्ट्रेंजर हो आपकी स्ट्रेंजर क्यों ना हो, लेकिन ये आपकी किसी तौर में हेल्प करेंगे एंड दैट विल बी लाइक अ लाइफ सेवर फॉर यू। ओके, या आपकी कोई जगह पे मदद कर सकते हैं, बट कौन सी, और आप मिलोगे कहाँ पे इनको। फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हो रही है, मुझे ये बताना पहले। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये वो जगह हो सकती है जहाँ पे एक पार्टी हो रही है, या फिर एक बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बहुत टॉक्सिक लोग हैं आपके अराउंड। नॉट द सेम एज पाइल नंबर 1। यहाँ पे आपके अराउंड बहुत टॉक्सिक लोग दिख रहे हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है। यहाँ पे ये जगह हो सकती है जहाँ पे बहुत लोग टॉक्सिक सब्सटेंसेस खा पी रहे हैं, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें हो रही है, ड्रिंक्स हो रही है। आप या तो ड्रंक हो सकते हो, या फिर आपके अराउंड बहुत लोग ड्रंक हो सकते हैं। टॉक्सिक, नॉट द वेरी बेस्ट एनवायरनमेंट मुझे लगता है जब आप इस पर्सन को मिलोगे। आप बहुत एग्जॉस्टेड रहोगे, बहुत टेंशन में रहोगे, बहुत स्ट्रेस्ड रहोगे, मे बी अपने सराउंडिंग से। ये कोई वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे आपका बॉस है जो बहुत टॉक्सिक है, बट एक इंसान तो टॉक्सिक है ही, चाहे एनवायरनमेंट कितना ना हो। मुझे लगता है एक इंसान, कोई पर्सन है जो आपके पीछे पड़ा है, या फिर कोई भी वे में, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस हम देखेंगे कि क्या एनवायरनमेंट है। तो मैं कहूँगी बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, या फिर फैमिली एनवायरनमेंट हो सकता है, जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, जहाँ पे लोग कुछ बोल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। इट इज़ लाइक अ टॉक्सिक थिंग जहाँ से आपको निकलने का मन करेगा, लेकिन किसी वजह से आपको वहाँ पे रहना पड़ रहा है। ओके, देन दिस पर्सन विल कम, और कहीं ना कहीं वो आपको कंफर्ट कर सकते हैं वो इन्वायरमेंट में। ओके, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी मोर। हेल्प 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 हेल्प। ये पर्सन को आप तब मिलोगे जब आपको कोई जगह से, आई थिंक कोई कोई पार्टी भी हो सकती है, कोई वर्क एनवायरनमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे या तो 3 लोग की गैदरिंग भी हो सकती है जहाँ पे तीसरा इंसान बहुत टॉक्सिक है, और वो इंसान ने आप दोनों को मिलाया। मे बी आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आप दोनों का एक म्यूचुअल डिसरिस्पेक्ट रहेगा वो पर्सन के लिए, और डिसइंटरेस्ट रहेगा वो पर्सन में, जिस चीज़ के बारे में आप लोग बहुत बात करोगे। मे बी फुल नाइट, या फुल, मुझे लगता है आप लोग नाइट में मिलोगे। आई थिंक आप लोग नाइट में मिलोगे। लेट्स सी।
नॉट श्योर, नाइट भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है, बट मुझे ऐसे नाइट आ रहा है। बट ये कोई वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन और आपकी बहुत सारी बातचीत होगी और ये पर्सन आपको एनवायरनमेंट से निकालेंगे। वो पर्सन के बारे में बहुत चीज़ आपको बताएंगे। मे बी यू गाइज विल गॉसिप अबाउट समवन। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के बारे में आप बातचीत कर सकते हो कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही करता है, यू डोंट नो इसने क्या किया है, ये कैसा है, इसके बारे में क्या बातें होती है। गॉसिप, थोड़ा गॉसिप कर सकते हो आप लोग। मतलब एक बहुत ही टेरेबल सिचुएशन में आपको एक फ्रेंड मिल सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। कोई तो एनवायरनमेंट जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, लोग अच्छे नहीं हैं, आपके साथ बुरा हो रहा है, आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, ये इंसान आएंगे वहाँ पे और आपको कंफर्ट करेंगे, आपके फ्रेंड बनेंगे और आप लोग बहुत बात करोगे। तो बेसिकली ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। व्हाट इज, और वो सिचुएशन एकदम बदल जाएगी। मुझे लगता है फिर वो सिचुएशन आपके लिए बहुत डार्कनेस और बहुत नेगेटिव से बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। या तो आप कोई अगर कोई इंस्टीट्यूट में हो तो वो इंस्टीट्यूट में आपका पहले मन नहीं लगता था, अभी मन लगने लग जाएगा। अगर आप कोई कॉलेज में जहाँ पे आपको अजीब लगता था, अभी आपको अच्छा लगने लग जाएगा। मतलब पहले के टाइम अलग थे और अभी जैसे आप इस पर्सन को मिल रहे हो, आपकी फ्रेंडशिप हुई है इनसे, तब एकदम डिफरेंट। मतलब आपका, मुझे लग रहा है लाइफ एकदम 180 चेंज हो जाएगा। जैसे आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, आपको वहाँ जाने का मन करेगा जहाँ पे ये पर्सन है। ओके, स्टार्टिंग मुझे लगता है फ्रेंडशिप होगी और मुझे नाइट टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है आप लोग रात में मिल सकते हो। बट अगेन दिन भी इधर अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, ये टाइम के बीच में आप लोग इंटरेक्शन आपका होगा फर्स्ट मीटिंग पे। बट ये पर्सन के आने से एक टेरेबल एनवायरनमेंट आपके लिए ब्राइटनेस हो जाएगा। मतलब एक दुख की जगह एकदम सुखी से बढ़ जाएगी, मतलब हैप्पीनेस से बढ़ जाएगी। ओके, फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी? बहुत बातचीत होगी, मुझे लगता है फर्स्ट मीटिंग आप लोग की। ऐसा सिचुएशन भी दिख रहा है कोई लोगों के लिए। अगेन ये बहुत जनरल रीडिंग है और आप समझ सकते हो जनरल रीडिंग में कितनी सारे मैसेजेस आ सकते हैं। तो मुझे एक यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि आप लोग जब बात करोगे ना, तो दिन से सुबह भी हो सकती है। मे बी यू विल सी द सनराइज टुगेदर। मे बी कोई पार्टी में अगर आप ऐसे जा सकते हो जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, आप इस पर्सन को मिले, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप लोग पूरी रात बात कर रहे हो और सुबह हो गई, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग एक पूरा दिन साथ रहोगे, या तो आप लोग सूरज ढलने से लेके सूरज उगने तक साथ में रहोगे, ऐसा कुछ। ओके, बट मुझे लग रहा है आप लोग बहुत इंटरेक्शन करोगे। आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी फ्रेंडशिप है। ओके, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। मतलब तुम्हें भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, मुझे भी इंसान नहीं पसंद, गॉसिप्स है बहुत सारी कन्वर्सेशंस। आई थिंक वेरी स्टूपिड कन्वर्सेशन, बट बहुत करीब लाने वाली कन्वर्सेशन है। मतलब बहुत लाइक्स और डिसलाइक शेयर करोगे, वेरी इंटरेस्टेड इन ईच अदर। ओके, बहुत कंफर्ट मिलेगा एक दूसरे के। मतलब यू माइट फील लाइक यू वांट टू हग देम, बिकॉज बोलते हैं ना कि जैसे कि एक बंजर ज़मीन पर एक फूल खिला है, तो ये आपका फूल रहेंगे वो टाइम पे तो ये वो पर्सन रहेंगे आपके लिए। एंड ये आपको वो सिचुएशन से निकालेंगे, तो आपको उन पर और ज़्यादा प्यार आएगा फॉर सम रीज़न। आई डोंट थिंक कि आपको पता रहेगा ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 जो था ना, वो ज़्यादा इंट्यूटिव था। आप लोग बहुत गो विद द फ्लो रहते हो कभी कभी, तो हो सकता है कि आप ये इंटरेक्शन में चले जाओगे, लेकिन आपको समझेगा नहीं कि यही वो पर्सन है। यहाँ पे पहले मुझे अट्रैक्शन से ज़्यादा फ्रेंडशिप दिख रही है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो स्टार्टिंग में, एंड कंफर्ट बनोगे एक दूसरे का, बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्ट। मतलब एक अनजान जगह में कोई अपना मिल गया, जैसे कि एक या अनजान जगह में जैसे कोई अपना मिल गया। और तो आपको कैसे लगता है, जैसे कि हम लोग फॉरेन जगह जाते हैं, कोई फॉरेन प्लेस पे जाते हैं, नॉट सेइंग कि ये सिचुएशन है, बट एग्जांपल दे रही हूँ। कोई फॉरेन प्लेस पे जाते हैं और फॉरेन फूड खाते हैं, मतलब सेम फूड खाते हैं जिसमें नमक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और वहाँ पे हमें इंडियन फूड मिल गया। मतलब अनजान जगह में हमें अपना मिल गया एग्जाम्पल दिया अभी तो खाने का, बट ओके, वहाँ पे अगर कोई आपको इंडियन मिल गया तो फिर वही हो गया, अनजान जगह पे कोई अपना मिल गया, ऐसी वाली फीलिंग है। मतलब आई फील गुड अभी, मतलब अभी सब अच्छा है, मतलब। और बहुत डिपेंडेंट रहोगे उसके बाद में आप इस पर्सन से। आप उनको कॉल करोगे, अरे मुझे ये हेल्प चाहिए, वो, मतलब यू विल बी देयर। मतलब आपको पता है ये पर्सन रहेंगे, आपके एक कॉल पे रहेंगे ये। तो मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप चलेगी आपकी फर्स्ट गो से। ओके, then what after the meeting?
बातें, कन्वर्सेशन, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस होगी, बहुत एडवाइस करेंगे पर्सन आपको, आप लोग थ्रू इंटरनेट बहुत सारी बातचीत करोगे, बहुत चीज़ें एक दूसरे की जानोगे थ्रू इंटरनेट ऑल्सो। इंटरनेट कम्युनिकेशन भी दिख रही है, बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे। एंड या व्हाट विल हैपन, सी आई थिंक मुझे लगता है कि जो कंफर्ट है ना आपको लीड करेगा एक हैप्पी मैरिज की तरफ, ये पर्सन के साथ में आप लोग की जर्नी थोड़ी मुझे लग रही है ऐसी होगी जहाँ पे आपको एक दिन सडनली समझ में आएगा कि ये पर्सन ही है वो इंसान, ठीक है। ये स्मूथली नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम के बाद आ सकता है, मे बी 7-8 वीक्स के बाद में आपको समझ में आए कि ये पर्सन ही मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। लेट्स सी मोर अबाउट दिस इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड देम। मुझे लगता है उसके बाद में क्या होगा ना कि आप दोनों चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने लग जाओगे, बिकॉज आप लोग की चीज़ें इतनी क्लियर नहीं रहेगी कि आप लोग हो क्या एक दूसरे के लिए। बहुत टाइम तक आप लोग स्टक रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, डिसीजन नहीं बनाओगे, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करोगे, कंट्रोल करते रहोगे चीज़ों को। इस वजह से चीज़ें डिले होगी आपके कनेक्शन में। भले ही आप लोग को एक क्लैरिटी मिल जाएगी आफ्टर 7 वीक्स कि यही वो पर्सन है, दोनों की तरफ से सेम एनर्जी आ रही है, बट वो कंट्रोल इश्यूज़ में बहुत तकलीफ़ें हो सकती है। आप लोग को एक दूसरे की तरफ डिपेंडेंसी आ जाएगी, ऐसे लगेगा कि आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो। ये फ्रेंडशिप में ही चीज़ें होगी, उसके बाद में जाके चीज़ें आगे बढ़ेगी। गेटिंग टू नो ईच अदर वाले फेज़ में आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है। कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट लाइफ में भी मैरिड थे, शादीशुदा थे। ये लाइफ में आप लोग थोड़ा रोक रहे हो एक दूसरे को, और आप लोग का जो टाइम स्पेंड हो रहा है ना, वहाँ पे भी आप लोग क्लियरली एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये ब्लॉकेज दिख रही है मुझे, दिल से दिल वाली जो बातें होती है वो कर नहीं पा रहे हो, ट्रूथफुली ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। जो ऊपरी चीज़ें ऊपर ही रह गई है, जैसे कि जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप लेवल तक ही बात कर रहे हो, वो रोमांटिक बातें अब तक स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत टाइम हो गया है, आप लोग ने एक्सप्रेस नहीं किया एक दूसरे को, बोला नहीं है आप लोग क्या फील करते हो। तो वैसी वाली एनर्जी आएगी। मे बी आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये चीज़ में, उनका इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है मुझे कि हेल्प मी आउट दिस एंड दैट। तो आपके फ्रेंड्स थोड़ा आप लोग को हेल्प कर सकते हैं सिचुएशन में, बिकॉज मुझे लगता है आपके अराउंड लोग को पता होगा कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा कि एक दूसरे से वो चीज़ कैसे बोलनी है, बिकॉज वो फ्रेंडशिप में आप लोग इतना डीप चले जाओगे कि कोई भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए आप लोग थोड़ा सा डरोगे, बिकॉज आपको नहीं चाहिए कि एक अच्छी फ्रेंडशिप स्पॉइल हो जाए इसके चक्कर में। सो वो डर दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। बट ये ट्रू लव रहेंगे आपके, आप लोग को क्लियरली पता है कि ये पर्सन है जो आपका सच्चा प्यार है, जो आपका ख्याल रख सकते हैं, आप दोनों को पता है। लेकिन वो चीज़ को एक्सप्रेस कैसे किया जाए, उसको ज़ुबान कैसे दी जाए, उसको बोला कैसे जाए, ये चीज़ आप दोनों को समझ नहीं आएगी। सो उसके लिए आपको थोड़ा आउटसाइड हेल्प लेना पड़ सकता है। लिटरली आप लोग बहुत वेट करने में टाइम लगाओगे, मुझे लगता है 7 हफ्ते आप लोग के ऐसे ही जाएंगे दोनों के, आफ्टर फर्स्ट मीटिंग ऑल्सो। बट येस, आई थिंक उसके बाद में मैजिक होगा एंड यू विल एक्सप्रेस। तो आप जानते हैं कि आपके फर्स्ट इम्प्रेशंस कैसे रहेंगे मीटिंग में। जो मीटिंग होगी उसमें आप दोनों के फर्स्ट इम्प्रेशंस कैसे रहेंगे एक दूसरे को लेके, फर्स्ट इम्प्रेशंस कैसे रहेंगे। ओके, आपके तरफ से मुझे यही लग रहा है। ओके, पाइल नंबर 1, आपको मे बी आप अगर आप लोग ड्रिंक करते हो या कोई इंटॉक्सिकेशन में हो, तो आप लोग वो स्टेट में रह के आप लोग कोई क्लब में मिल सकते हो, कोई गैदरिंग में मिल सकते हो जहाँ पे आप लोग को चीज़ें पसंद नहीं आ रही है अराउंड, और ये पर्सन आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा इनके साथ में। आप भी मुझे थोड़े स्ट्रेस में दिख रहे हो यहाँ पे पाइल नंबर 1 के जैसे, बट इनकी एनर्जी बहुत एक्साइटेड है आपके पर्सन की। इनका फर्स्ट इंप्रेशन आपको लेके होगा कि व्हाट अ बॉस मेल और फीमेल यू आर, वेरी कॉन्फिडेंट। इनको बहुत कंफर्टेड लगेगा आपकी एनर्जी में। जितना उनको कंफर्ट स्टार्टिंग में फील होगा, उससे ज़्यादा पैशन उनको बाय द एंड ऑफ द मीटिंग फील होगा, जब भी आपको मे बी ड्रॉप करेंगे या फिर जब आप और ये सेपरेट वेज जाएंगे अपने मुलाकात के बाद में। तो ये बहुत पैशनेट फील करेंगे, मे बी इनको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होगा आपको छोड़ने के बाद में भी, आपको ड्रॉप करने के बाद और आप
आपके साथ मीटिंग एंड करने के बाद में ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई कि वो आपसे कितना अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, तो दैट विल बी देयर कि आप इस पर्सन के बारे में ओवर थिंक कर सकते हो, इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो, बिकॉज आपकी एनर्जी ओवर थिंकर वाली है, इनकी बहुत पैशनेट है, तो ये वो चीज़ें फील करेंगे, वो पैशन फील करेंगे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आफ्टर द मीटिंग। बट फर्स्ट इंप्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पीसफुल लग रहे हैं, एंड इट इज़ जस्ट कि फिर भी वो बहुत इमेच्योर फीलिंग है, तो उसके बलबूते पे कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, तो मे बी आप दोनों फिर भी अनश्योर रहोगे कि आप ये पर्सन इतना अच्छा है जितना बनता है, तो वो अनट्रस्टवर्दीनेस फिर भी रहेगा दोनों के मन में, इतना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे फुल्ली, लेकिन क्योंकि वो इतनी इमेच्योर फीलिंग है, अभी अभी मिले हो, तो वो थोड़ा रहेगा, बट वो बहुत बहुत एडमिरेशन वाला होता है ना यार, शी इज़ सो गुड, ही इज़ सो गुड वाली फीलिंग वो दोनों को रहेगी, गुड गुड वाइब्स रहेंगे दिल में बहुत ज़्यादा, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद में ओवर थिंकिंग थोड़ी बढ़ सकती है कि वही ट्रॉमा, वही चीज़ें स्टार्ट करना, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बीइंग अनश्योर, ये सारी फीलिंग ऊपर आ सकती है। सो 3 वीक्स 7 वीक्स तक मुझे स्ट्रगल दिख रहा है, उसके बाद में चीज़ें थोड़ा ब्लॉक्ड फील करोगे, एक इंसान भागेगा, एक इंसान चेज़ करेगा, थोड़ा सा ऐसा कुछ होगा, बट आफ्टर अ वाइल चीज़ें अच्छी हो जाएगी, बिकॉज ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। ओके, let's see more about your future spouse in this meeting. What are the details that you want to give? Please give. देखते क्या डिटेल्स आ रहे हैं मुलाकात के बारे में। या डेफिनेटली फील को ड्रिंकिंग इन्वॉल्व हो सकती है, कोई ड्रंक हो सकता है, या फिर आपके अराउंड लोग ड्रंक हो सकते हैं, या फिर थोड़ा अजीब बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा डर्टी बिहेव कर सकते हो, थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेव कर सकते हैं, कुछ टॉक्सिन्स या कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, या फिर कोई टॉक्सिक इंसान इन्वॉल्व है ये इक्वेशन में, आई फील। एंड ये पर्सन की एनर्जी बहुत कंफर्टिंग है, आई फील। ये पर्सन जैसे कोई भी रूम में एंटर करते हैं आपको सेफ़ फील होता है, आपको क्या हर एक इंसान को सेफ़ फील होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइज इंसान दिख रहे हैं, मेच्योर दिख रहे हैं, और नॉट इनटू दीज थिंग्स। आई फील ये पर्सन बहुत अलग रहेंगे, जो लोग आपको ना पसंद है वैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, सो दिस इज़ वाई यू विल गेट कम्फर्ट फ्रॉम देम। ये पर्सन मस्कुलर भी लगते हैं, इनको देख के लगता है कि आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये प्रोटेक्शन आपको फील होगा। अगर ये फीमेल है तो कहीं ना कहीं आपको इनको प्रोटेक्ट करने का मन करेगा, वो एनवायरनमेंट में थोड़ा रोल रिवर्स्ड हो जाएगा, तो वैसे ही लेना। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई तो इंसान आपको हार्म करना चाहेगा, या फिर आपको टॉन्ट करेगा, या फिर कुछ बुरा बोलेगा, आपको डिफेम करना चाहेगा, आपको अटैक करेगा, और ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपको डिफेंड करेंगे, ये पर्सन आपका साथ देंगे। कोई वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है कोई आपको टॉन्ट करे और ये पर्सन उस इंसान को चुप कराए, या फिर कोई सोशल गैदरिंग पे आपको अनसेफ फील हो सकता है और ये पर्सन आपको सेफ फील कराए। कहाँ पे आपको कोई गलत टच कर रहा है, बैड टच कर रहा है, और ये पर्सन आपको वहाँ से लेके चले जाए। आई थिंक एक हीरोइक टाइम तो रहेगा फर्स्ट मीटिंग में, जहाँ पे ये पर्सन आपको सेव करेंगे कोई चीज़ से, या फिर हेल्प करेंगे आपकी। सो ये पर्सन वैसा इंसान दिख रहे हैं मुझे, चाहे ये मेल है फीमेल है। आई थिंक एक सेविंग वाली एनर्जी रहेगी आप दोनों की कनेक्शन में। एक इंसान मुझे थोड़ा सा अपसेट लग रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बट जो दूसरा इंसान लग रहा है वो बहुत लाइफ सेवर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, या बहुत ही हैरान परेशान करने वाला एनवायरनमेंट दिख रहा है। जब भी आप लोग इस पर्सन को मिलोगे वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक रहेगा, वहाँ पे कुछ टॉक्सिक हुआ होगा, एक बुरा दिन भी जा सकता है आपका इस एनवायरनमेंट में, और ये पर्सन आपको बाय द एंड ऑफ द डे मिलेंगे। आई डोंट नो हाउ, बट मिलेंगे आपको वो एनवायरनमेंट के थ्रू ही, एंड दे विल हेल्प यू। और उसके बाद में आप लोग में भी मिलते जाओगे। आई थिंक फिर उसके बाद में आप फ्रीक्वेंटली कन्वर्जेशंस करोगे, यू विल ग्रो योर फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप रुकेगी नहीं, वो बातचीत रुकेगी नहीं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी बात करने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे कनेक्शन। यस, आप लोग डेस्टाइंड लग रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग सब कुछ शेयर कर रहे हो। मे बी आप बहुत जल्दी इस पर्सन से अपने ट्रॉमा शेयर करोगे, अपनी पास्ट लाइफ क्यों बोल रही हूँ मैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे। ये पास्ट लाइफ पर्सन तो है आपके। सो पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने ट्रॉमास, अपने फियर्स बहुत जल्दी इनके सामने खोल दोगे। बहुत सेफ महसूस होगा इसलिए आपको, आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल एडवाइजेस भी देंगे। सो यस, ये पर्सन मुझे लगता है एज अ प्रोटेक्टर आएंगे आपके लाइफ में। आप बहुत सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो, मेल या फीमेल, और ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी से हमेशा आएंगे, आपके लाइफ में रहेंगे, और ये आपको मिलेंगे भी वैसे ही जैसे एक कोई लाइफ सेव कर रहा है आपकी, लिटरली बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में आएंगे ये,
और उसके बाद में बस ये आपका बहुत ध्यान रखेंगे, आई थिंक सो। आपको कोई जगह जहाँ पे आपको इतनी नॉलेज नहीं है, जहाँ पे आप फंस चुके हो, ये पर्सन की मदद मिल सकती है। पर्सन आपको इवन कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। ये कोई टीचर फॉर्म ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है, टीचर मेंटोर, या फिर कुछ सिखा रहे हैं आपको, कुछ समझा रहे हैं, आप कहाँ फंस चुके हो, पर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है फॉर श्योर। ओके, यस, लेट्स सी मोर। मे बी ये पर्सन बहुत जो आपको मिलेंगे बहुत वेल्दी होंगे, और ये आपको डेफिनेटली कोई शायद वर्क एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप कुछ कर रहे हो, बिजी हो, या फिर कोई काम के लिए गए हो, कुछ तो इंटरेक्शन हो रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पर्सन वहाँ पे आ रहे हैं। और एल्स दिस कुड इधर भी वहाँ पे जहाँ पे आप अपने कलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कुड बी एनीथिंग, बट एक गैदरिंग दिख रही है मुझे जहाँ पे इधर देर इज़ समथिंग डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ फेस कर रहे हो, जहाँ पे आपका निकलना मुश्किल है। ओके, जैसे मैंने बताया, एक सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, ये पर्सन को आप जहाँ भी अभी रहते हो वहाँ पे नहीं मिलोगे, मुझे लगता है थोड़ा दूर रहते होंगे ये पर्सन, या फिर आप जब ट्रैवल करोगे तो इस पर्सन को मिलोगे। आप वर्क के लिए ट्रैवल कर सकते हो। ये तब मिलेंगे जब आप कोई तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहोगे। मैं फेज़ में नहीं बोल रही, मैं नहीं बोल रही कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड रहोगे, लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आपको मदद लगेगी, और जहाँ पे एक बहुत ही चोर इंसान रहेगा, जहाँ पे एक बहुत टॉक्सिक ह्यूमन रहेगा। उसके बाद एक एयर भी शेयर करना बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ये इंसान जो आपके सराउंडिंग में रहेगा बहुत ही बेकार रहेगा, जो आपको हमेशा नीचा गिराता है, उल्टा बोलता है, बदतमीज़ है, फ्रेंड हो सकता है, ऑफिस कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है। और इस सिचुएशन में आपको बहुत बहुत अकेला और अपसेट फील हो सकता है कभी कभी। दिस इज़ द सिचुएशन दैट आई एम गेटिंग। लेट्स सी मोर। वही मैं कह रही हूँ, आफ्टर द मीटिंग हो सकता है आप लोग बहुत टेक्सटिंग करो, बहुत सारी बातचीत करो, बहुत सारे टेक्स्ट एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं आफ्टर योर मीटिंग, जैसे मैंने कहा। और बहुत क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करोगे आफ्टर दैट। मुझे लगता है वो, जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट मुलाकात के बाद में बहुत सारी ग्रोथ होगी, आप लोग मिलना बंद नहीं करोगे, आप मिलोगे फ्रीक्वेंटली। कुछ तो होगा यहाँ पे जहाँ पे हमेशा ये पर्सन आपको पहले अपोलोजाइज़ करेंगे। ये पर्सन कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, भी किसी बहुत प्रोटेक्टिव है तो हमेशा मे बी आपको बचाने के लिए ये कुछ लोगों से भिड़ सकते हैं जो आपको नाराज़ कर सकता है। आप बोलोगे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, तो ये आपको अपोलोजाइज़ कर सकते हैं। वेरी वेरी फ्यू ऑफ यू ऐसा हो सकता है, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक सिनारियो आ रहा है मेरे माइंड में। पास्ट की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेगी। जो टेक्सटिंग एकदम ही स्मूथ होती थी उसमें थोड़ी रुकावटें आएगी, थोड़ा सा हेजिटेशन आएगा, बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारी बातें की नहीं है, एक्सप्रेस किया नहीं है, तो अभी भी चीज़ें बहुत फ्रेंडशिप लेवल पे अटकी होगी। आप इनके टेक्स्ट का वेट करते रहोगे और ये सोचते रहेंगे कि आपको टेक्स्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। तो आप दोनों ही बहुत एक दूसरे का माइंड गेम्स खेलोगे। मुझे लगता है दोनों की एनर्जी है ये, दोनों एक दूसरे के अटेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करोगे ताकि आपको उनका अटेंशन मिले, उनको आपका मिले, ऐसा कुछ। फर्स्ट साइट में, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट साइट में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग को फील होगा, आप लोग को कंफर्ट फील होगा एक दूसरे के साथ में, लाइक वेरी क्लोज पीपल। बट यहाँ पे कोई एडिक्शन से सफ़र कर सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं थोड़े एडिक्टेड हो सकते हैं चीज़ों से जो टॉक्सिक है, या फिर बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ में रहते हैं, या फिर आपका एनवायरनमेंट बहुत एडिक्टिव और टॉक्सिक है। समथिंग वेरी टॉक्सिक अबाउट एनवायरनमेंट। इनकी आदतें भी थोड़ी बुरी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, तो थोड़ा प्रिटेंड आ सकता है। उसके बाद में फ्रेंडशिप लेवल पे जब चीज़ें अटक जाएगी, एक्सप्रेस नहीं होगी, तो आप दोनों के बीच में थोड़ी सी थोड़ा शांत, मतलब थोड़ा साइलेंस आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है मुझे। सो आई थिंक इतनी ही चीज़ें आ रही है, बट मुझे और देखना है। लेट मी जस्ट सी मोर what is something that they want to communicate. Whenever I see with someone, it breaks my heart. तो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि चीज़ें फ्रेंडशिप लेवल पे रहेगी, बट जब ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे इनको आपको किसी और के साथ देखना पड़े, तो ये बहुत ही अपसेट फील करेगी, उनको समझ नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है। मतलब वो पूरा अवेक नहीं होगा, मतलब इट विल slowly go up, मतलब ओके, you are the one who make me feel so important and precious even though other
यूज टू निगलेक्ट मी। देखा मैंने कहा ना, ये आपकी तरफ से आ रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत ही अपसेट एनर्जी में रहोगे, आपको अराउंड के लोग पसंद नहीं आएंगे जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं। बट ये पर्सन ने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया होगा, रखा होगा, वो एज इफ एक फेदर को रख रहे हैं अपने पास में, इतना डेलिकेटली आपको रखेंगे, तो वो चीज़ से आपको जल्दी प्यार होगा। आई कैन डाई इन योर ब्यूटीफुल आइज़ विदाउट एनी रिग्रेट। इनको आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, मे बी इनकी आइज़ आपको ब्यूटीफुल लगेगी। इनकी थोड़ी डिफरेंट कलर की आइज़ हो सकती है, या फिर बहुत ब्यूटीफुल आइज़ हो सकती है। इनके आई लैशेज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। I feel that we have lived many lifetime together. The feeling of knowing each other is so strong that words cannot define it. तो इसीलिए यही होता है जब आप पास्ट लाइफ कनेक्शन से मिलते हो, तो आपको लगता है कि कितनी लाइफ टाइम आपने साथ में गुजारी है, क्योंकि सच है ये पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ थे, और ये चीज़ उनको फर्स्ट मीटिंग में फ़ील होगी, आपको भी फील होगी। तो जब भी आपको ऐसे लगे किसी को मिलके कि आप इनको बहुत बार मिले हो, बहुत टाइम से मिले हो, बहुत टाइम से इनकी सोल को जानते हो, तो ये आपके पर्सन है। ओके, ये प्योर कन्फर्मेशन है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। आप बहुत सालों से एक साथ रहोगे, और ये साल भी, मतलब सालों की बोल रही हूँ मैं, बहुत पास्ट लाइफ्स में एक साथ रहोगे। इट्स टाइम टू चूज़ द प्रायोरिटी, वेदर इट्स मी और योर ईगो। तो थोड़ा सा ईगो बैटल हो सकता है आप दोनों के बीच में आने वाला। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा। आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू फील यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ विथ यू। दोनों ही आप लोग बहुत जल्दी श्योर हो जाओगे। ओके, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको पर्सनली बुक करनी तो ज़रूर जाके वहाँ पे बुक कर सकते हो। और व्हाट्सएप पे कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे प्रेडिक्शन आएंगे, वहाँ पे अनाउंसमेंट्स होगी, मेरे सारे वर्कशॉप्स, सारे कोर्सेज जो मैं अनाउंस करूँगी वहाँ पे करूँगी। तो आपको प्लीज़ 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 बोल रही हूँ, वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए। लिंक मैं दे दूँगी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो गाइज बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू, टेक केयर।